प्रणाम गुरुवर। क्या समाचार लाए हो सेनापति? शुभ समाचार है दैत्य गुरु। महारानी कयाधु ने राजकुमार प्रहलाद को गुरुकुल जाने की अनुमति दे दी है। राजकुमार गुरुजन शंड और अमर के साथ गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। मुझे भय था हिरण्यकशिपु, कहीं महारानी कयाधु ममता की भावना के अधीन होकर प्रहलाद की राह न रोक ले। पर दैत्येंद्र, ये तो आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, या तो मैं प्रहलाद को सीधी राह पर ले आऊंगा या सदा सदा के लिए आपकी राह से हटा दूंगा। मुझे शीघ्र से शीघ्र गुरुकुल पहुंचना चाहिए। मुझे विश्वास है जहां सब असफल हो गए हैं वहां आप और केवल आप ही सफल हो सकते हैं गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं उस दुष्ट प्रहलाद की मृत्यु का समाचार आपके मुख से सुनूंगा। मेरे गुरुकुल में जाने की देर है, समाचार आने में देर नहीं लगेगी। गुरुजन, आपने माताश्री को मनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं अपने गुरुकुल के मित्रों से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल था। वे भी तुम्हें देख के बहुत प्रसन्न होंगे। क्या उन्हें ज्ञात है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ? नहीं नहीं, हमने यह निर्णय लिया था कि अचानक तुम्हें उनके समक्ष ले जाकर उन्हें अचंभे में डाल देंगे। अरे, ये आवाज कैसी? हाँ, शिष्य प्रहलाद, तुम यही ठहरो, हम देख के आते हैं कि ये हाथी कहाँ से आ रहा है। आओ भ्राता मत। हाँ, यही ठहरना। देखा आपने कमल नयन, मेरा पुत्र कितना निडर है, हाथियों से भी नहीं डरा। उनके समक्ष डटा रहा, वे ही सिर झुकाकर चले गए। महादेवी, आपके पुत्र का ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास है कि उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। वो जानता है कि उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथों में है। उन हाथियों के भारी भारी पैरों तले नहीं,
आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है, और ये भेद मेरे पुत्र ने जान लिया है। यूं भी उसने इतनी यातनाएं झेली हैं कि अब उसके लिए मृत्यु अर्थहीन हो गई है। इसीलिए तो उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है। महादेवी, इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं। महादेवी, जैसे ये षंड और अमर्क, मुझे तो इनकी कायरता पर हंसी आ रही है। गुरुशान, गुरु अमर, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए थे आप दोनों? हम कहीं नहीं, हम तो यही थे। हाँ। क्या आप हाथी से भयभीत हो गए थे? नहीं नहीं, हम क्यों भयभीत होंगे? क्यों प्राताशन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम तो नित दिन हाथियों के साथ में खेलते हैं, है ना? हाँ। परंतु गुरुजन, लगता है ये हाथी हमारे संग खेलने नहीं, कुछ और करने आया था। कुछ और? चलिए गुरुजन, गुरुकुल में हमारी प्रतीक्षा हो रही होगी। हाँ, चलो। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम दोनों बाहर जाओ पुत्र, मुझे शिष्य प्रहलाद से एकांत में बात करनी है। शिष्य प्रहलाद, प्रसन्नता हुई तुम्हें देखकर, कहो कैसे हो? गुरुदेव की कृपा से सकुशल हूँ। अब गुरुदेव के दर्शन से धन्य हो रहा हूँ। जानते हो प्रहलाद, मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? मेरी अधूरी शिक्षा संपूर्ण करने के लिए, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आपसे शिक्षा मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो, परंतु उससे पूर्व मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? आपके प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता तो नहीं है मुझमें, किंतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। शिष्य, तुम जानते हो कि दीपक का धर्म क्या है? प्रकाश फैलाना गुरुदेव, अंधकार से संघर्ष करना। संतान को भी कुल दीपक कहा जाता है, जानते हो? जानता हूं गुरुदेव। जानते हो तो फिर अपने कुल के लिए ऐसा दीपक क्यों बने हुए हो जो प्रकाश के स्थान पर अंधकार फैला रहा है, उनके कष्ट का कारण बना हुआ है। हे गुरुदेव, मैंने किसको कष्ट दिया? किसको कष्ट नहीं दिया? अपने गुरुजन को कष्ट दिया, अपने पिता को कष्ट दिया, अपनी माता को कष्ट दिया, और उससे बढ़कर अपने आप को कष्ट दिया। तुम्हें कटारों की तेज धार पर रख लिया गया, पर्वत से गिराया गया, विष पिलाया गया, नागों के बीच छोड़ दिया गया, अग्नि में जलाया गया, सागर में डुबोया गया। परंतु ये सब मेरे लिए कष्ट नहीं सिद्ध हुए, ये सब तो मेरी परीक्षाएं सिद्ध हुई, और आपकी कृपा से मैं इन परीक्षाओं में सफल हुआ। संभव है, किंतु तुम अपने माता पिता और समस्त असुर लोग के कष्ट का कारण तो बने हुए हो। उसका क्या उत्तर है तुम्हारे पास? हे गुरुदेव, यदि उनके कष्ट का कारण मैं होता तो विश्वास कीजिए, मैं अपने हाथों अपने जीवन का अंत कर लेता। परंतु ये सत्य आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि उनके कष्ट का कारण मैं नहीं हूँ। तो कौन है उनके कष्ट का कारण? मेरे प्रश्न का उत्तर दो प्रहलाद।
मैं नतमस्तक होकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ गुरुदेव, परंतु आपने मुझे उत्तर देने का आदेश दे ही दिया है, तो मेरा उत्तर भी सुन लीजिए। उनके कष्ट का कारण आप हैं। मैं? हाँ, हे गुरुदेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपने अपना गुरुधर्म बुलाकर सबको कष्ट में डाल दिया। क्या बक रहा है धूर्त? मैंने अपना गुरु धर्म बुला दिया है? कैसे? हे गुरुदेव, आपने अपने अहंकार के वश देवताओं और असुरों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी कर दी। प्रहलाद!